इतने साल हुए हमारे शादी को, लेकिन आज भी आपकी कई बातें मुझे चौंका देती है। ऐसा क्या हो गया? आपने मुन्ना को बहू के साथ सिनेमा जाने की अनुमति कैसे दे दी? इस घर में ऐसा तो पहले नहीं हुआ था। सब हैरान है। देख नंदनी की माँ, अब मैंने मुन्ना से कह तो दिया था कि जो चाहे मांग ले। फिर जब उसने अपनी इच्छा जताई तो मैं मना कैसे कर देता? अरे नया नया ब्याह हुआ है छोरे का, मन कर गया होगा। और वैसे भी हमारी आज्ञा से तो जा रहा है। लेकिन बाकी बच्चे तो है घर में, वो क्या सोचेंगे? हमने उन्हें तो कभी जाने नहीं दिया। अरे पर मुन्ना बच्चा ना रह गया। अरे ब्याह हुआ है उसका, और वैसे भी अपनी बहू को तो साथ लेके जाना चाहे था। अरे खुश हो जाएगा, और क्या चाहिए हमें, जाने दे। और इसी बहाने अरे बहू का भी मन रह जाएगा। शक्कर पारे भी डाल। गुलाबो ले, थोड़ी गुजिया भी डाल ले। ये अच्छा सोचा तूने, आते आते देर हो जाएगी, भूख तो लगेगी। लो, हमने तो सोचा था कि इस घर में सिनेमा का नाम लेना भी पाप है, लेकिन भाभी तो। गुलाबो, अपने काम पर ध्यान दे, बहुत बोलने लगी है आजकल। ठीक से रख, और टिश्यू पेपर भी रख देना। रख दिया छोटी माँ। वैसे माँ, ये पिक्चर जाने वाले आए क्यों नहीं अब तक? लो, आ गए। माँ, अब आप देखिए मैं इनकी मुस्कान कैसे गायब करता हूँ। अरे थैंक यू यार नैतिक, थैंक यू थैंक यू। अरे लेकिन क्यों? अरे तूने क्या जादू किया दादाजी में? पता है, बाबूजी ने हमें भी परमिशन दे दी है फिल्म देखने के लिए तुम लोगों के साथ। अब दादाजी ने कहा है कि सब बच्चे साथ में पिक्चर देखने जाएंगे, मजे करेंगे। अब नैतिक को इतनी बड़ी सफलता मिली है भाई, जश्न तो होगा ही, है ना कमाल की बात? पर तुम्हारी टिकटें? दादा, मोहित ने फोन कर लिया है, अरेंज हो गई हैं। अब वैसे भाभी, हम आपके साथ आ सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? दादा, हम कबाब में हड्डी तो नहीं बन रहे ना? नहीं तो चलो, देख क्यों रहे हो? देर हो जाएगी भाई। पिक्चर तो ना शुरुआत से देखने में ही मजा आता है। तो फिर बाय मॉम, भाभी माँ बाय, गुलाबो सी यू। और यार तू ना मुझे पॉपकॉर्न जरूर खिलाना। दादाजी तुसी ग्रेट हो। बस मोहित बस। क्या हो गया भाई? अरे तुम दोनों यहीं पर ही हो, जाओ भाई, देर हो जाएगी। जी, खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। जाओ दोनों। गुलाबो, जाते। ये कुछ खा लेना। और मेरे हिस्से का पॉपकॉर्न भी खा लेना। मुन्ना 10 बजे तक लौट आना। जी। बाय नैतिक, बाय बाय।
बाय बाय बाय। पता नहीं धनिया ने लाइटर कहाँ रख दिया है। माँ, ये रहा। अरे माँ, आप इतना तेल क्यों डाल रही हैं? कुछ तलना है क्या? नहीं तो सब्जी बनानी है। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा तेल पड़ गया। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, अजीब सी घबराहट हो रही है। माँ, आप रहने दीजिए, आज खाना मैं बना लूंगी। आप जाकर आराम कीजिए। अरे कैसा आराम, कहाँ का आराम वर्षा। छोटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, कैसे टूट गई है वो। हाँ माँ, आज काकी की हालत देखकर मैं भी घबरा गई थी। लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, आज हंसी बहुत खिल रही है चेहरे पर। बताऊं क्या सोच रही थी? पता है, जब मैं और वर्षा पिक्चर देखने जाते थे ना, तब मैं अक्सर ऐसी आउटिंग के बारे में सोचती थी। कि शादी के बाद मैं यूं ही और कोई तमन्ना मैडम? नहीं, सारी पूरी हो गई। पहले तो मुझे लगा था कि हम जा ही नहीं पाएंगे, पर आपने मेरे लिए कितना कुछ किया ना। और मैंने अपनी खुशी में आपको थैंक यू भी नहीं कहा। अब हमारे बीच ये थैंक यू कहां से आ गया? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरी खुशी के लिए कितना सोचती हैं। माँ, बाबूजी, नंदिनी दीदी, रश्मि, इन सब के लिए भी कितना सोचती हैं। कितनी फिक्र रहती है आपको इन सब की। शीशे की तरह साफ मन, निश्चल, ऐसी परफेक्ट ब्राइड तो किस्मत से ही मिलती है। रियली, यू आर माई परफेक्ट ब्राइड। थैंक यू। संभाल के। आप ठीक तो है ना? चलिए। चलिए। ये तो सारा गिर गया। माँ ने कितने प्यार से दिया था। हमें तो पता ही नहीं चला कब गिर गया। आप हटिए, मैं साफ अरे करती नहीं, हूँ। रहने दीजिए, हम लोग वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। चलिए चलिए, बाद में आकर उठा लेंगे। पर आइए, चलिए चलिए चलिए। ना ना ना,
वक्त क्या हुआ राजबना? 10:15। मुन्ना अब तक नहीं आया। ये बच्चे भी ना समझते नहीं है। रश्मि, जरा आपने दादा से फोन करके पता तो लगा था कि है कहाँ? 3 घंटे की पिक्चर होती है माँ, वक्त तो लग सकता है ना। नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है, भाई फिल्म देखने गए, थोड़ा वक्त तो लगेगा। लग नहीं रहा है, नेटवर्क नहीं है। कौन सी फिल्म देखने गए हैं दोनों? दादाजी वो ऋतिक रोशन की। ये वही छोरा है, गठीले बदन वाला, जिसकी तस्वीर भी आई आज अखबार में। चलो अच्छा है, उससे प्रेरणा लेकर अपना मुन्ना थोड़ी वर्जिश तो करेगा। फिल्म देखने का कुछ तो फायदा हो। और दादाजी, आजकल के बच्चे हमसे कोई सीख ले ना ले, पर इन फिल्मी हीरो से प्रेरणा जरूर ले लेते हैं। छोटी दुल्हन, चल हम भी खा ले। मैं सोच रही थी भाभी माँ, मैं मुन्ना के साथ ही बैठूंगी। अच्छा ठीक है, गुलाबो मेरी थाली दे दे और महाराज जी से कहना अब सिर्फ मेरी रोटी डाले, छोटी दुल्हन बाद में खा लेगी। ऋतिक तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, है ना? और एक्टिंग में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। और वो रोमांटिक सीन, क्या एक्सप्रेशंस थे। अक्षरा, वो तो स्टोरी अच्छी थी इसलिए अच्छा लग रहा था। अरे नैतिक, ऋतिक के आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। पर हाँ, मेरे रियल लाइफ हीरो जैसा कोई भी नहीं है। और इसके लिए मैं आपको थैंक यू नहीं कहूंगी। गोलगप्पे अच्छे लगते हैं आपको? बहुत। वर्षा और मैं तो रोज खाया करते थे। आपका मन कर रहा है तो अभी खा लीजिए। नहीं, देर हो जाएगी। 5 मिनट लगेंगे अक्षरा। वैसे भी गोलगप्पे का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया है ना? चलिए, मुझे भी मौका कहाँ मिलता है। चले चलिए। भैया 2 प्लेट ना गोलगप्पे, मीठा मत देना, सिर्फ तीखा। हाँ? सुनिए, आपको हर गोलगप्पे के बदले में मुझे एक किस देनी पड़ेगी।
हाई कमांड, आप यहाँ अकेली बैठी? अच्छा बताओ, आपने कुछ खाया कि नहीं? वो लोग बस आते ही होंगे, उनके साथ खा लूंगी। अब हाँ ठीक है, मैं जाके सो जाता हूँ। आप तो फिल्म की कहानी सुनने के बाद ही सोएंगी ना, है ना? चिंता मत करो, आ जाएंगे बच्चे। आप भी। दादाजी ने कहा था कि 10 बजे तक। लगता है सब लोग सो गए हैं, हम सीधा अपने कमरे में चलते हैं। आइए। मुन्ना, इतनी देर लगा दी बेटा, सब ठीक तो है ना? वो माँ, मैंने कहा था ना बेटा, देर मत करना। वो माँ, हम लोग आ ही रहे थे पर। अच्छा रहने दे, बातें बाद में कर लेंगे। भूख लगी होगी, दोनों खाना खाओ, मैं अभी गर्म करवाती हूँ। गुलाबो, आई छोटी माँ। जो नाश्ता साथ में दिया था वो तो खाया ना? हाँ माँ, इतनी भूख लगी थी तो नाश्ता कर ही लिया, और वैसे भी इतना बढ़िया नाश्ता था। आ गए आप लोग? छोटी माँ आपकी कब से राह देख रही थी। अच्छा जल्दी से खाना गर्म कर, ये ले, तुम दोनों हाथ धोकर आ जाओ। गुलाबो ले। क्या हुआ? माँ, खाना रहने दीजिए ना। ना हम अभी गर्म कर देंगे, गुलाबों को इसीलिए तो जगा कर रखा है। तुम दोनों के खाने के बाद ही वो सोएगी। वो माँ, हमारा पेट भरा हुआ है। वो क्या है कि हमने बाहर थोड़ी सी चाट खा ली थी, इसलिए अब खाना नहीं खाया जाएगा। पेट भरा हुआ है ना। रहने दे गुलाबो, अंदर ले जा सब। आप लोग बाहर से खाना खाकर आए हैं? छोटी माँ कब से आपका इंतजार कर रही थी। सब लोग इंतजार कर रहे थे खाने पर। तुम्हें 10 बजे आ जाना चाहिए था। आप ये प्लेट क्यों उठा रही हैं? आपने तो खाना खाया ही नहीं। जितना कह रही हो उतना कर। खाना अंदर लेकर जाओ। माँ, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? आप ही लोगों की राह देख रही थी कि आप लोग आएंगे तो साथ में खाना खाएंगी। माँ, आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, इतनी देर हो गई है, अब भूख नहीं रही। इतना खाना बच गया है। भाभी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं कि अन्न यूं फेंके। तू अब भी यहाँ खड़ी है, अंदर जा ना, और सुबह ये खाना दरबान को दे देंगे, कुछ भी फेंका नहीं जाएगा। माँ, थोड़ा सा तो खा लीजिए, बाकी का खाना हम इन्हें सुबह टिफिन में दे देंगे, और मैं भी यही खा लूंगी। नहीं बेटा, और हमारे यहाँ बासी खाना नहीं खाते। माँ, आप खाना खाइए ना, हम यहीं आपके पास बैठते हैं।
नहीं मुन्ना, मुझे सचमुच भूख नहीं है बेटा। दादाजी ने कहा है सुबह जल्दी उठ जाना, तुम दोनों जाकर आराम करो। माँ मैं इन्हें उठा दूंगी। पूरे 10 गोलगप्पे हुए थे। चलिए हिसाब दीजिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है नैतिक, माँ ने खाना भी नहीं खाया। वो हमारी राह देख रही थी और हम खा पी कर आ गए। हाँ मैंने भी सोचा पर कि आपको हमें माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था नैतिक, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अक्षरा फिर वही बात, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं ना। अब मैं अगर माँ से झूठ नहीं बोलता तो उन्हें कैसा लगता? पहले उन्होंने इतने प्यार से हमें नाश्ता दिया, चाहे गलती से ही, पर हमने उसे गिरा दिया था। एक तो हमारे लेट आने से वो वैसे खुश नहीं थी, ऊपर से जब उन्हें पता चला कि हम लोग खाना भी खाकर आए हैं तो आपने देखा था ना वो कितना नाराज हो गई थी, है ना? चलिए अब हम जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं देर से उठा ना तो दादाजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप सो जाइए, माँ का मूड सुबह तक ठीक हो जाएगा। बहू नहीं आई? आ रही होगी भाभी माँ। बहू ना आई पाठ सुनाने? जी बस आती होगी। जाग तो गए हैं ना दोनों? वैसे ये दोनों कल रात आए कितने बजे थे? जी 11:30 के करीब। पर तने बता तो दिया था ना कि सवेरे भी जल्दी जागना है। जी दादाजी तैयार हो रहे होंगे, आ जाएंगे। शमशेर जरा क्यारी में पानी डाल दीजिएगा, हमारा ना सर बड़ा दुख रहा है। शुरू हो गई तेरी कामचोरी? नहीं, वो क्या है ना, हमें पूजा की तैयारी करनी है, बड़ा काम पड़ा है आज घर में। अरे शमशेर, ये गाड़ी में मिला आपको? हाँ। ये तो लाइए, हमें दीजिए। कचरा है, रहने दीजिए, नीचे पड़ा था। आप ये डब्बा ले जाइए। हाँ तो कोई नहीं ना, हम इसको कचरे में ले जाके फेंक देंगे। दीजिए हमें। कुछ भी नहीं खाया, ऐसा थोड़ी होता है।
छोटी माँ ने याद के दिया था, फिर भी पता नहीं। अब ये सब भी होगा इस घर में। हे भगवान, सब बदल रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कौन बोले, समझ में नहीं आता। जी छोटी माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या छुपा रही है तू? कुछ नहीं छोटी माँ। तेरे हाथ में क्या है? दिखा। क्या कहें, हम आपको बताना तो नहीं चाहते थे कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन तुझे कहाँ मिला ये? ड्राइवर ने दिया, गाड़ी में था, सीट के नीचे। रख दे। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं ना जाकर माँ को बुलाती हूँ, वो आपको कोई दवाई दे देंगी। हाँ? नहीं नहीं, रुकिए, रहने दीजिए। सुबह सुबह सब लोग परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ। आप बस एक काम करिए, आप नीचे से ना हॉट वाटर बॉटल ले आइए। हाँ। और चूरन भी। भाभी माँ ना वो शायद किचन में कहीं रखती है, पपीते का चूरन। हाँ ठीक है। इस पेट दर्द ने ना मुझे सारी रात नहीं सोने दिया। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं नैतिक? क्योंकि आप घबराकर सबको उठा देती और सब लोग परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी पेट दर्द ही तो है, ठीक हो जाएगा। अब आप जल्दी से भागकर वो बॉटल तो ला दीजिए। हाँ, मैं जाती हूँ। मेरी चाय देना आप। सुना ना आप? क्या वर्षा बेटा, जरा चाय तो पिलाना। जी काका। अक्षरा और नैतिक नहीं आए अब तक। ये बस आते ही होंगे। रश्मि, जरा जाके देख तो, क्यों नहीं आए? हो सकता है उनकी नींद ही ना खुली हो। जी भाभी माँ। भाभी, कहाँ हो बेटा? सब पूजा में राह देख रहे हैं तुम्हारी। और हाथ में गर्म पानी की थैली क्यों? जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द है।
क्या? कब से बेटा? जी रात से ही। पूरी रात पेट में दर्द था, सो ही नहीं पाए। और तुमने हमें बताया भी नहीं बहू। कल से मुन्ना की तबीयत खराब है और हमें पता भी नहीं। मैं देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। ना बेटा। बेटा अक्षरा, मुन्ना ने कोई दवा ली कि नहीं? जी उन्होंने चूरन मंगवाया है। चूरन? अरे वो तो मेरे कमरे में है। गुलाबो जा जल्दी से लेकर आ। हाँ राजमन्ना, डॉक्टर को बुला दो। अरे डॉक्टर की कोई जरूरत ना है। अरे बाहर को कचू खा लो। और मुन्ना का तो ऐसे ही है ना, मसालों खाते जलन है जाते हैं। माँ, काका की चाय में कितना दूध और कितनी शक्कर होगी? दूध शायद कम लेते हैं और शक्कर बेटा मुझे अंदाजा नहीं है। तब तो छोटे उनके सुबह की चाय बनाती थी ना। थोड़ा कम ही दूध डालना बस। सुबह की चाय में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो तुम्हारे काका चाय नहीं पीते। देखा, रहा नहीं गया छोटी से। कितनी फिक्र है उसे देवर जी की। हम अगर चाय में तुलसी की पत्ती नहीं भी डालते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे के लिए देवर जी की चाय में तुलसी की पत्ती ना होना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ माँ, ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि उनके रिश्ते को बिखरने नहीं देना चाहिए। भाभी माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ले मुन्ना, दवाई ले ले। नहीं माँ, प्लीज, मैं नहीं खा सकता। देख बेटा, ये तेरे बाबूजी ने डॉक्टर से पूछ के ही लाई है। गोली ले ले बेटा, जल्दी से आराम पड़ जाएगा। भाभी माँ, आप जानती है ना, टैबलेट मेरे पेट में नहीं टिकती। अब मैं आपका दिया हुआ चूरन खा लेता हूँ। हाँ माँ, दादा तो चूरन ही खाएंगे। भाभी, आपको पता है दादा को पपीते का चूरन कितना पसंद है। जब वो छोटे थे ना तो इसे खाने के लिए पेट में दर्द होने का बहाना किया करते थे। याद है ना आपको माँ? रश्मि, ये समय है मजाक का। दादा को आराम करने दे। तू जा बेटा। चलो रश्मि, गेट वेल सून। मुन्ना, ले बेटा। नहीं भाभी माँ, माँ आप अब भी नाराज हैं। बोलिए ना माँ।
क्या बोलूं बेटा, तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए था ना। हम लोगों को मसाले वाले खाने की आदत नहीं है। नई नई चीजें सीखने लगा है। अगर हम तुम लोगों को मना करते हैं या रोकते टोकते हैं, वो इसलिए नहीं कि हमें शौक है। एक दिन मैं तेरे से दूर क्या हुई, मनमाजी करने लगा। अब भुगत रहा है ना, तकलीफ किसे हो रही है? तुझे ही ना। बेटा, अगर हम किसी चीज से मना करते हैं, वो इसलिए कि हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। पर कोई सुने तब ना। तेरे दादाजी कह रहे थे तेरा आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी था, लेकिन देखो इस वजह से तू जा नहीं पाया। अब गलती हो गई ना माँ। गलती का क्या कहूं बेटा, मैंने जो तुम्हें नाश्ता दिया था वो तुम दोनों ने छुआ तक नहीं। और मुझसे झूठ कह दिया कि तुमने खा लिया। झूठ कहने की क्या जरूरत थी? अगर नहीं खाना था तो कह देते। आजकल तू बहुत झूठ बोलने लगा है मुन्ना। भाभी माँ, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। मुन्ना, आज दिन भर तुझे खिचड़ी खानी होगी, समझा ना? चल छोटी दुल्हन। माँ आप बैठिए ना, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। रहने दो बहू, पतली खिचड़ी बनानी है हींग डालकर, मैं कर दूंगी। वर्षा! ओह वर्षा, क्या हुआ? ये क्या है? तुमने मुझसे माँ के लिए दवाई मंगवाई थी ना? मैं लेके आया, लेकिन ये ऐसे ही रखी हुई है, अभी तक दी क्यों नहीं? ये आज की टैबलेट देनी है, मैं दे दूंगी। वर्षा बेटा, अंशु स्कूल से आ गए, तू उसे खाना खिला दे। अपनी काकी की हालत तो जानती है ना तू। अब कुछ दिनों तक हमें ही अंशु का पूरा ध्यान रखना होगा। हाँ माँ, मैं रखती हूँ। ये पानी कहाँ ले जा रही है? दवा ले लीजिए। हाँ माँ, दवाई। अरे ये पानी तो मैं छोटी के लिए लेकर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। अरे माँ, अरे माँ, देखा, माँ ने दवा तो ली नहीं। हाँ वर्षा, लेकिन तुम माँ का ख्याल रखो। माँ को दवाई देने में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा था? माँ डिप्रेशन में चली जाएंगी। और इस उम्र में हमें माँ को इन सारी प्रॉब्लम से बचाना चाहिए, है कि नहीं? माँ आ गई। माँ, आपने दवाई तो खाई नहीं। हाँ माँ, वो दवा बाद में ले लूंगी। वर्षा तू अभी तक यहीं खड़ी है? बेचारा अंशु भूखा खेल रहा है, कहीं तबीयत खराब होगी तो जा पहले उसे खाना खिला दे। मैं देखती हूँ। अच्छा सुन सुन, आज मैं उसे खाना खिला देती हूँ अपने हाथ से, अच्छे से खा लेगा। हाँ माँ, आप भी मेरे हाथ से अच्छे से दवाई खाइए, वर्षा देख लेगी। जाओ वर्षा, तुम देखो अंशुमन को, देखो। ओहो, मुझे क्या हुआ है? दवा दवा बाद में खा लूंगी दवा, पहले मैं अंशु को खाना खिला दूं। वर्षा तू बाकी के काम देख ले। हाँ अरे लेकिन माँ बात, अरे माँ, अंशु बेटा, ये माँ को देखो, एक मिनट के लिए भी चैन से खड़ी नहीं हो रही है। मुझे तो माँ की बहुत फिक्र हो रही है वर्षा। शौर्य, आपने एक बात देखी? माँ बिल्कुल पहले जैसी हो गई हैं। वही फिर से बात बात पर चिंता शुरू करना, एकदम बिजी हो गई हैं। जैसे पहले होता था, अक्षरा कॉलेज से आई कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, है ना? हाँ वर्षा, तुम ठीक कह रही हो। और डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना कि अगर माँ का दिल घर के कामों में लग जाए तो वो अपना अकेलापन भूल जाएंगी, है ना? हाँ, सबके दुखों में हम अपना हाल भूल जाते हैं, और वो अच्छे के लिए ही होता है ना? लेकिन ये दवाई खिला देना याद से। एक के बाद एक गलती होती गई।
कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। हमारे झूठ की वजह से माँ को भी कितनी तकलीफ पहुंची है, और आपकी तबीयत भी देखिए कितनी खराब हो गई। सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं वो चाट खाने की जिद करती, और ना ही आप मेरा मन रखने के लिए वो चाट खाते। कैसी बीवी हूं मैं। मुझे ये भी नहीं पता है कि आपको तीखा खाने से प्रॉब्लम है। आप मेरे लिए कितना सोचते हैं, और मैं। ओहो, टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, और माँ को भी मैं समझा लूंगा। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब देखकर वो भी परेशान हो गई थी, जैसे कि अभी आप। ये तो सोचिए अक्षरा कि ये अच्छा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ पहले से नहीं जानते। हमें और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। कितना इंटरेस्टिंग सफर है ना, कि आपको मेरे बारे में हर दिन एक नई चीज पता चलेगी, और मुझे आपके बारे में। दवा से दर्द ठीक नहीं हुआ? मेरी दवा तो आप है। पास आकर बैठेंगी तो दर्द कम हो जाएगा। फीलिंग बेटर। अपना हाथ तो दीजिए। अब और ठीक लग रहा है। और पास अगर आएंगी ना तो सारा दर्द दूर हो जाएगा। आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, पर हींग की खिचड़ी खाकर, समझे आप? नो। मैं जाकर माँ की मदद करती हूँ। गुलाबो जी, ले ये चावल धो दे पहले। लाइए, मैं। मुझसे गलती हुई है माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर सच माँ मैं नहीं जानती थी कि बाहर खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए साथ में नाश्ता दिया था बहू। हाँ माँ, हम वो नाश्ता खाने ही वाले थे, पर वो ना कार में झटका लगने की वजह से वो गिर गया। तो इसमें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी, सॉरी माँ। हमें लगा आपको बुरा लगेगा, इसीलिए नहीं कहा। कोई बात नहीं बहू, रहने दो। पर बेटा, एक पत्नी को ख्याल रखना चाहिए कि उसके पति के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। हम मुन्ना के खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी माँ। लाइए खिचड़ी मैं बना दूं। आप जैसी बनाती हैं मुझे भी सिखा दीजिए। इससे मैं भी सीख जाऊंगी और आपकी मदद भी कर दूंगी।
लो, सबसे पहले चावल और दाल को कुछ देर के लिए भिगो दो। आज बहुत काम है राजबना। पर आप चिंता ना करें, सब वक्त पे हो जाएगा। बेटा नंदिनी, मुन्ना ने कुछ खाया कि नहीं? वो छोटी माँ उनके लिए खिचड़ी बना रही है। चलो राजबना, मीटिंग के लिए देर हो रही है। आज ग्राहक के साथ मुन्ना बैठने वाला था, सारी तैयारी भी करवाई थी। अब देखें क्या होता है। राधे कृष्णा दादाजी। राधे कृष्ण। तो आ गए तुम? जाओ जरा अपने दोस्त से जाकर मिलो, देखो क्या हाल बना रखा है। दोस्त? मेरे दोस्त को क्या हुआ? स्वीटहार्ट, क्या हुआ? ये कौन सी ताजा खबर है आज की? खबर कुछ अच्छी नहीं है। आपकी दोस्त की तबीयत खराब है। कल रात से बहुत पेट दर्द हो रहा है और माँ की तो बहुत डांट भी पड़ी है उन्हें। दद्दा जी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन आज तेरे दादाजी बहुत नाराज होकर गए हैं। लगता है फिल्म काफी महंगी पड़ी है मेरे यार को। वैसे ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। कुछ तो है, दिखाइए। मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन आप अभी यहीं खड़े हैं। जरा जाओ और अपने दोस्त की खबर ले लो। Of course, I should go. वैसे भाभी अच्छी खबर ले रही होंगी उसकी। बाय। May I come in? No, thank you. वाह मेरे शेर, पहले गोलगप्पे खाए, फिर माँ की डांट खाई और अब अपनी बीवी के हाथों से खिचड़ी खा रहा है। काफी खबर इकट्ठा करके आया। किसी न्यूज़पेपर में काम करने लग गया क्या? यार वो तो बेकार लोग इधर की उधर खबरें करते रहते हैं। वैसे आज हम तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो सुन के आपका हाजमा थोड़ा और गड़बड़ा सकता है। क्या दद्दा जी आपसे काफी नाराज होकर ऑफिस गए हैं? क्यों? ओह, आज तो ऑफिस में मीटिंग है और मैं जा नहीं पाया। अब तो दादाजी मुझे बहुत डांट लगाने वाले हैं। पर हुआ क्या? अक्षरा, वो जो एक्सपोर्ट क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा था, ऑफिस में उनकी आज मीटिंग है। अब मैं तो खड़े होने की भी कंडीशन में नहीं हूँ। ऑफिस क्या जाऊंगा? अब दादाजी मेरी सुनेंगे तो नहीं, उल्टा मुझे ही सुनाएंगे। यार तू दर्द से मरे या ना मरे, लेकिन एक दिन डर से जरूर मर जाएगा। क्यों बच्चों? जब दद्दा जी के गुस्से से तरेरती हुई आंखें तीर की तरह चुभेंगी तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। बस नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। इतना तो खत्म कर दीजिए। अब चल यार खा ले, कोई नहीं, वो देख लेंगे वहां पे सब। नहीं यार, दादाजी ने मुझे ही सब कुछ सौंपा था और मैं लो तो स्वीटहार्ट यहाँ बैठी है। अरे दीदी क्या करी आप? कुछ नहीं, हंसी हुई डायरी। सुबह से लिख रही है। ऐसा क्या है इसमें? अरे हम भी तो देखें। अपने काम से काम रखो। काम ही तो नहीं है मेरे पास। एक मेरा दोस्त है जिसे मेरी खूबसूरत भाभी प्यार से अपने हाथों से खिचड़ी खिला रही है। आनंद, परम आनंद। और एक मैं हूं जो डांट खा रहा हूं। अब खिचड़ी खाने और खिलाने में क्या आनंद है? खिलाएंगी अब जानेंगे स्वीटहार्ट। सॉरी, मुझे लाइफ में कुछ ढंग के काम करने, कुछ ज्यादा सार्थक। मतलब रोमांस? मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
ऐसा कुछ सार्थक करना चाहती हैं? अब तो जानना ही पड़ेगा, इसमें है क्या? दिखाइए दिखाइए। मोहित, किसी की पर्सनल डायरी नहीं छूते, और खबरदार जो मेरी डायरी छुई तो। वैसे रश्मि, तुम्हें नहीं लगता कि नैतिक काम पे जाने लगा है? तो उसके बेस्ट फ्रेंड को यहाँ वहां भटकने से अच्छा कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। क्यों रश्मि, तुम क्या कहती हो? अंशु, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मेरा बच्चा। अरे, अपने माँ से कोई नाराज होता है क्या? अपनी माँ किसी बच्चे को डांटती है, मैं आपसे कटती हूँ। अब तक करती? मैंने तो फिर बेकार में ही इतने सारी मिठाइयाँ बनाई। और तेरे शौर्य दादू ने भी तेरे लिए बहुत कुछ खरीदा है, और तू तो यहाँ रूठ के बैठा हुआ है। अब मैं इन सारे पटाखों का क्या करूं? माँ, पटाखे हैं इसमें? मेरे पटाखे आ गए, मेरे पटाखे आ गए। अरे फूलझड़ी, अनार, बम भी है। माँ, आप तो बस देखते ही रहना मैं इन्हें कैसे फोड़ता हूँ। माँ, मैं जानता हूँ आपने मुझे क्यों डांटा था। आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या? मैं सब समझता हूँ। आप ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती ना? दादी माँ, बड़ी माँ, ताऊ जी, आपको इन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा ना? आप अपनी दिवाली यहाँ सबके साथ ही मनाना चाहती है ना? और माँ, मैं भी अपनी दिवाली यहाँ सबके साथ मनाऊंगा। ये मैं वर्षा भी को कि अभी अपने पटाखे दिखा के रहता हूँ, ठीक है? वर्षा भाभी, तो नैतिक जी ने आपको ऋतिक रोशन की फिल्म भी दिखा दी और पानी पूरी भी खिलाई। मजा आया होगा ना? नहीं वर्षा, सब गड़बड़ हो गई। माँ तो बहुत नाराज है। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, पानी पीने दो। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, वर्षा भाभी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मन भर आया था मेरा, समझ नहीं पा रही थी कि किससे बात करूं। फिर तुझे फोन कर लिया। अच्छा किया, ऐसे ही बात कर लिया कर। मैं भी जब उदास होती हूँ तो लगता है कि कोई हो जिससे बात करके मन की पीड़ा सुना दो। क्या हुआ वर्षा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। कोई परेशानी है क्या? नहीं, मैं सोच रही थी कि पहले हम दोनों कितनी बातें किया करते थे, बेवजह ही छोटी छोटी बात पर हंसना, खिलखिलाना, मन में बात आने से पहले ही कह देना। अक्षरा, मुझे तेरी बहुत याद आती है।
बच्चों में कितना जोश रहता है ना दिवाली को लेकर। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो पटाखों के लिए आप ही के पीछे भागा करता था और आप मेरे लिए सारी खरीदारी किया करते थे। आज वैसे ही अंशुमन करता है और उसकी पटाखों की मांग तो पहले से ही शुरू हो जाती है। आज मैंने उसके लिए पटाखों की खरीदारी की, कल यही वो अपने भतीजे भांजों के लिए कर रहा होगा। समय कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। हम सब स्नेह की एक अनोखी डोर से बंधे हुए होते हैं। काका, आपने अंशुमन के बारे में सोच तो लिया है ना? उसे क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे उसे? इस डर को तो मैंने जाना ही नहीं था दीदी। बार बार अंशु का चेहरा मेरे सामने आता है, कब तक छुपा के रखेंगे उससे? फैसले तो हमने ले लिए और सजा भुगतेगा वो। आखिर बेचारे बच्चे की क्या गलती है इसमें? ऐसा कुछ नहीं होगा छोटी। देखा, आप सोचने से ही डर गई। मैं तो उसकी माँ हूं, उसे बर्दाश्त करते हुए कैसे देखूंगी? छोटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भरोसा है ना तुझे भगवान पर? बस भगवान सब ठीक कर देंगे। बड़ी माँ शाम की पूजा के लिए बुला रहे हैं। चलो हम आते हैं। भरोसा रख। जी माँ। ये अंशु भी ना फूला। आराम से बैठो। दवा लेकर आ गोपी जल्दी से। वर्षा जल्दी जाओ। धनिया तुम भी जाओ। तू ठीक तो है ना? हाँ। काका मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे मलहम तो लाओ। जल्दी ला गोपी। माँ को चोट लगी है ना, उन्हें मलहम लगाना था। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ओह, अभी वो सांस में मिला। अरे मलहम लाओ ना। अंशु, माँ कितनी बहादुर है, वो नहीं रो रही है, तुम क्यों रोते हो? वो जले पे लगाने वाला मलहम नहीं, ये है। कमाल, घर में मलहम तक नहीं है। हद होती। सॉरी, बाजार से जल्दी लेके आओ। बस सुनैना, बस डॉक्टर साहब आते ही होंगे। ओमी, जा बेटा, छोटी बहू को कमरे में ले जा। जी माँ।
माँ, आप जानती हैं ना मैंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको बुरा लगे। कान्हा की बालपन की शरारतों को यशोदा मैया माफ कर देती थी। जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो माफी किस बात की? गुलाबो जी, जा जल्दी से मेरे कमरे की खिड़की बंद कर दे। शाम को बहुत से मच्छर अंदर आते हैं। जा जल्दी से। आई एम सॉरी माँ, आप जानती है ना मैं आपको नाराज नहीं देख सकता। मुझे बहुत काम है बेटा, चलें भाभी माँ? हाँ, थोड़ी कड़ी बनाऊंगी, मुन्ना के लिए ठीक रहेगी। जी हाँ, सच में आज का दिन वाकई तेरे लिए बहुत बुरा है। हाँ दादा, अब सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलने वाला। मोहित, अपने दोस्त को कोई सुझाव दो, ये तो सच में मुश्किल में फंसता जा रहा है। मैं उड़ी बाबा भाई, मेरा वक्त आजकल कुछ ज्यादा ही बुरा चल रहा है ना? आप लोग मुझे इन सब चीजों से दूर रखिए, मैं चलता हूँ, बाय। देखा इस मतलबी को? वो कहावत सुनी है ना, गर्जी यार किसके दम लगाए खिसके। जान बचा के खिसके। दादाजी आते ही होंगे, बाय। अरे तू थोड़ी देर नहीं रुक सकता? अरे ना बाबा ना, प्लीज मुझे तो आप लोग माफ करिए, है ना? आज ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर दो। बाय। नंदिनी दीदी, रश्मि दीदी, आपको भाभी माँ बुला रही हैं। चल। एक बात कहूं? तो ये लिख रही थी आप? स्वीट हार्ट, अब आपका राज मेरी मुट्ठी में। कैसा होता है ना, कभी कभी इंसान अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेता है, अपने ही मन में झांक कर नहीं देख पाता, और जो चाहता है वही समझता है। देवर जी ने भी यही किया है। हाँ माँ, काका नहीं जानते कि आज भी उन्हें काके की कितनी परवाह है। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, प्यार है। पर कुछ हालातों की वजह से वो दोनों कभी करीब आ ही नहीं पाए। अब मुझे समझ में आ गया है वर्षा कि मुझे क्या करना है। गुलाबो, जा खाना गरम करना शुरू कर दे। माँ, आज क्या बनाया है? आज तेरे बाबूजी के पसंद की सब्जी बनी है, अमरूद की सब्जी।
तुम्हारे बाबूजी बड़े शौक से खाते हैं। तुम्हारे लिए चूरमे के लड्डू बनाए हैं। भाभी माँ, आज इनकी बहुत जरूरी मीटिंग थी ना? हाँ, भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया होगा। अरे भाभी, पर आपने हमें फिल्म की तो स्टोरी नहीं बताई। दिस इज नॉट फेयर। कैसी थी? ठीक थी। बस ठीक? अरे सच सच बताइए, फिल्म देखते हुए कौन सबसे ज्यादा हंस रहा था, जिससे उसके पेट में बल पड़ गए थे? माँ, फैमिली फिल्म है, सबको देखनी चाहिए, बहुत मजा आएगा। अगर आप कहें तो सबके लिए मैं टिकट ले आऊं। मैं फिल्में नहीं देखती। और वैसे भी घर में दिवाली के इतने काम हैं, ये सब काम कौन करेगा? क्या माँ, आप भी हमेशा हर वक्त काम में ही बिजी रहती है। कभी इनसे बाहर तो निकलिए, अपने आप को कुछ समय दीजिए, घूमिए फिरिए। अब वैसे भी बहू तो आ गई है, तो आप कुछ काम उसके लिए भी तो छोड़ दीजिए। देखा माँ, आपके रिटायरमेंट के प्लान्स बन रहे हैं। अरे, तुम्हारे दत्ताजी आ गए। ओ, दत्ताजी। खाना गरम है, आ जाइए। आज भूख ना है मने। राजमन्ना, क्या हुआ है? अभी माँ, आप तो जानती हैं ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद थी। दद्दा जी को इस कॉन्ट्रैक्ट से बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने तो सब कुछ मुन्ना के भरोसे छोड़ा था कि मुन्ना इस फॉरेन की पार्टी को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगा। लेकिन ये डील हमारी कंपनी को नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इतने खुश थे कि दिवाली के शुभ अवसर पर बड़ा सा काम मिल रहा है। मैं चाहती हूँ छोटी दुल्हन बच्चों को परोस लेना। मुन्ना, कहाँ जा रहा है? खाना खा ले। नहीं माँ। बेटा, थोड़ा सा खा ले। वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी हो जाएगी। अब खिचड़ी भी है, वो खा लीजिए। नहीं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ।
अक्षरा, बेटा तुम मुन्ना के पास जाओ, देखना वो भूखे पेट ना सो जाए, दवा भी दे देना। देखिए, आप दिल छोटा मत कीजिए, भगवान की मर्जी, ये नहीं तो और कुछ मिल जाएगा। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे मने दुख इस बात का ना है कि हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, मने दुख इस बात का है कि एक आदमी की लापरवाही की वजह से सारी मेहनत पे पानी फिर गया। पर आप जानते हो ना, मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं थी। अरे पर जे कॉन्ट्रैक्ट तो गया ना हाथ से। हाँ, जाने दीजिए, मुन्ना को क्या पता था। हाँ, अपने छोरे में थोड़ी ना कोई दोष नजर आवेगा तुम लोगों को। यहाँ मुझसे बैठा तक नहीं जा रहा था और दादाजी कि मुझसे ही नाराज हो गए। अब क्या कर सकते हैं नैतिक, अब आपकी तबीयत तभी खराब हो गई जब इतनी जरूरी मीटिंग थी। पर सब यही समझ रहे कि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। ठीक है, दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मेरे सुपरविजन में मुझे सौंपा था, पर सब कुछ तो ठीक था, फिर पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। मुन्ना ने सारे डिजाइन भेजे थे जिस पर उन्होंने हमारे से सब कुछ तय भी कर लिया था। अरे पैसे की किस्त तक भेज दी थी। आज की मीटिंग में उन लोगों ने मुन्ना को कुछ सैंपल दिखाने थे और डिजाइन का हिसाब किताब समझाना था, और मैं सब कुछ मुन्ना पर ही छोड़ दिया। पर आप कल मीटिंग रख लेते, मुन्ना की तबीयत भी तब तक ठीक हो जाती। अरे मने के पता था कि वो लोग आधे दिन के वास्ते ही दुबई से उदयपुर आवेंगे। आज की मीटिंग में उन्हें हमारा सारा काम अधूरा सा लगा। उन्हें लगा कि हम कुछ भी ठीक से न कर पाएंगे। मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे बन गए। अब दादाजी को निराशा तो होगी ही ना नैतिक, पर वो ये भी जानते हैं कि आप क्यों नहीं जा सके। आप टेंशन मत लीजिए, देखिए सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से कुछ खा लीजिए। नहीं अक्षरा, नहीं खाना पड़ेगा। अक्षरा मेरा मन नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए नैतिक। नहीं, मैं थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। बस रूठना तो कोई आपसे सीखे। मुझे कितनी भूख लगी है ये नहीं सोचा आपने। अब ठीक है, मैं भी सो जाती हूँ। अक्षरा, ये क्या है? आप जानती हैं ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो खाने का मन नहीं करता। सोच लीजिए, आपको अपना गुस्सा ज्यादा प्यारा है या फिर अपनी बीवी? लीजिए, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा ना। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप खाएंगी, क्योंकि मैं अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैं भी नहीं मानूंगी, पहले आप खाएंगे। चलिए मुंह खोलिए। पहले आप। पहले आप। सुनिए, कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। तने भी तो कुछ ना खाया। जा।
खा ले। नहीं, पहले आप ये पी लीजिए। अरे पी लूंगा, के बच्चे की तरह। चा, खाना ठंडा हो जाएगा। आप ये पी लेते। अरे के कोतवाल की तरह सर पे खड़ी है। ला। ले, खुश? अब आप सो जाइए, कल धनतेरस है, आपको जल्दी ऑफिस जाना है। कल के दिन के वास्ते मैं मुन्ना से एक बात कही थी कि भाई खाते की नई किताब चाहिए। अब पता नहीं उसे याद भी रहा होगा कि ना। जो नई पीढ़ी अपने पैरों पे खड़ा ना होना जाने। सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी गुस्से में होंगे। मैं चाहता हूँ कि उनसे पहले मैं तैयार हो जाऊँ। पर हम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अरे यहाँ मेरी जान को बनी हुई अक्षरा, और आप मुझे मेरा रुमाल दीजिए ना। हाँ। ठीक है। चाय तो पी लीजिए। आपने चाय भी नहीं पी, कल से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। अगर आपको जल्दी जाना था तो मुझे पहले बता देते, मैं प्रेस कर देती। आप मेरा वॉलेट दे दीजिए। आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। वैसे ही कल से सब नाराज हैं। आज तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं, चाय मैं ऑफिस में ही पी लूंगा। ओके? आप अरे ये डिब्बे तक यही पड़े, इसे अंदर रख दीजिए। महाराज जी इसे मत देखिए, उससे देखिए, उससे हम सब करा देंगे। गुलाब ये तो क्या कर रहे हैं? वो कोने भी साफ कर लेना। वो कोना साफ कर दे, वो कोना साफ कर दे, ठीक तरह से कर दे। वो आगे का भी देखो भाई, दिवाली है, एक बार साफ सफाई कर ले ठीक तरह से। आज तो दादाजी से बहुत डांट पड़ने वाली है। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण। नंदिनी की माँ, बहू का हमारे इस घर में पहला धनतेरस है। मैं मुनीम जी को भेज देता हूँ, बहू से कहना अपने लिए थोड़े गहने बनवा ले। मैंने तो पहले ही कहलवा दिया है, मुनीम जी आते ही होंगे। और आज का दिन तो बड़ा ही शुभ होता है सोना खरीदने के लिए। ये तो अपने घर की लक्ष्मी है। आप टेंशन मत लीजिए, दादाजी का मूड अच्छा है। आप मुझे दिलासा मत दीजिए। दादाजी की आंखें मैं समझ सकता हूँ। चलो राजपाल जी। सुनिए, आपने जो पैसे मंगवाए थे धनतेरस के लिए, वो इस बैग में रखे हैं। आप ऑफिस में बांट दीजिएगा। लाइए भागमा, मैं लोगों में बांट दूंगा। चलो राजपाल जी।
अक्षरा, बेटा अपना कमरा भी साफ कर लो। मैं रश्मि को भेज देती हूँ मदद के लिए। अच्छा गुलाबों को भेज दो, मगर काम तो करेगी। छोटी दुल्हन, वर्षा को भी बुलाएंगे, सानिया भी देख लेंगे आज। जी। ऐसा करिए, भाभी माँ से बोलकर अपने कबर्ड में नीम के पत्ते डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। अरे अरे, ये तो मुझे काका काकी ने दिया था, देखते हैं। क्या हुआ भाभी? आज खूब रौनक होगी उस घर में, और सबसे ज्यादा शोर तो माँ ने मचाया होगा। इतनी जल्दी परेशान हो जाती है ना वो, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और वर्षा को तो आज बैठने ही नहीं दिया होगा। शौर्य दादू, वो तो एक ही झटके में सामान लेकर आते हैं और दूसरे झटके में कैसे थैले लेके बाहर गए पता ही नहीं चलता है। धनिया और गोपी दादी ने तो पूरी रसोई हंसते हंसाते साफ कर दी होगी। सबसे शांत बाबूजी होंगे वहां पे, और हमारे अंशु बाबा उन्होंने तो काकी का दिमाग खराब कर दिया होगा। पटाखे लाओ, पटाखे जलाओ, और जब तक काका ढेर सारे पटाखे लाके नहीं देंगे ना, तब तक वो काकी को बैठने ही नहीं देगा। आज भी सबने आपको बहुत याद किया होगा ना? उनका फोन आया? मैंने कहा ना, सब लोग बहुत बिजी होंगे। आप देखो ना, मुझे भी सुबह से बात करने का टाइम नहीं मिला। रश्मि दीदी, पानी खत्म हो गया, जरा चलकर किसी को बोल दीजिए ना। क्या है कि हमसे पार्टी उठेगी नहीं। चलो। किसी ने मुझे याद ही नहीं किया आज। लगता है सब भूल गए हैं मुझे। आज घर में कितना हंगामा होगा ना दिवाली का। हंसते खिलखिलाते कितनी सारी मिठाइयां बन रही होंगी। मेरे कमरे की भी सफाई हो रही होगी। पर उन्हें अपनी बेटी की याद ही नहीं आई। इस साल हमारे घर में दिवाली नहीं मनाई जाएगी ना? ना कोई मिठाई बना रहा है, ना किसी ने मेरे कपड़े खरीदवाए हैं। क्यों माँ? आज तो धनतेरस भी है ना? फिर हम क्यों नहीं जा रहे हैं कुछ भी खरीदने? अंशुमन, अपना नाश्ता फिनिश करो। दादू, सबके घर में लाइटिंग है और कंदील भी है, फिर हमारे घर में कुछ भी सजावट क्यों नहीं है? हर बार तो हमारा घर कितना जगमगाता था दियों से। और माँ,
आपने तो रंगोली भी नहीं बनाई। क्षमा करें, मुझे कुछ काम है। ओमी, अंशुमन, जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो और तैयार हो जाओ। हम दोनों मार्केट जाएंगे, फिर तुम्हें जो खरीदना होगा खरीद लेना। हाँ, और हाँ, मेरी तरफ से तुम्हें एक चांदी का सिक्का भी मिलेगा। गणेश जी वाला ना? पर दिवाली में चांदी का सिक्का क्यों देते हैं? बेटा, वो इसलिए कि चांदी या सोना खरीदना या भेंट में देना शुभ होता है। ओह, तो इसलिए मुझे अक्षय जी ने पिछली बार चांदी का सिक्का दिया था। ठीक है, मैं 2 मिनट में तैयार होके आता हूँ। अच्छा, दीदी, अक्षरा की तो पहली दिवाली है, अब तक उसे क्यों कुछ नहीं भेजा गया? कोई गया भी नहीं वहां पे। मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसका असर हमारी सोन चिड़िया पे क्यों पड़े? ये सही नहीं है दीदी। बड़ी बहू, सुनैना बिल्कुल सही कह रही है। हम सबको अक्षरा के ससुराल जाना चाहिए, हंसी खुशी सबसे मिलकर त्योहार की बधाई देनी चाहिए। और हाँ, अक्षरा के मायके से ससुराल वालों के लिए तोहफे भी जाने चाहिए। हमें तो अपने बच्ची की खुशी का ख्याल रखना होगा ना। अक्षय दीदी आज हमें कितना याद कर रही होंगी ना वहाँ। हम जाते हैं, जाकर शगुन का सामान तैयार करते हैं। चलिए हम भी चलते हैं। अक्षरा से बात तो कर लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कहीं उसे मेरी आवाज से या मेरी बातों से घर के तनाव का अंदाजा न लग जाए। अब शगुन लेकर शाम को सीधा उसके पास ही पहुंच जाएंगे। ले हाँ भैया, आ जाओ। जी ले भाभी माँ, बर्तन आ गए, देख लो। अच्छे हैं, इसे अंदर रख दीजिए। महाराज जी, आपने फल लाए ना? हाँ, सब आ गए। चलो भैया, चलो आ जाओ। अरे आ जाओ, चलो भैया। माँ, हर साल हर धनतेरस पर इतने सारे बर्तन आते हैं। सिंघानिया खानदान में इनका होता क्या है? पूजा होती है बेटा, कि हमारे परिवार का धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहे। कामना करते हैं हमारे परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। आइडिया अच्छा है। है ना? छोटी दुल्हन, चल, महाराज जी ने सारा सामान लाया कि नहीं देखते हैं। स्वीटहार्ट, लगता है आपकी कोई खास चीज खो गई है। बहुत खास है क्या? नहीं तो क्यों? I mean, जिस तरह से आप ढूंढ रही हैं, मुझे लगता है काफी प्रिय चीज होगी, नहीं? कुछ नहीं, मिल गया, पेन। अब ओह, तो फिर ये मेरा होगा। ओके? ये तुम्हें किधर मिला? मोहित, ये मुझे दो, मुझे मजाक पसंद नहीं है। मुझे भी। मोहित, अरे
अरे पर ये है क्या? मोहित, 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 दीदी, मोहित, मोहित। वैसे स्वीट हार्ट, ये नहीं मिलने वाला। अरे कोई मुझे भी तो बताओ ये है क्या? है एक राज, एक सार्थक राज। ये नहीं मिलने वाला। मोहित प्लीज दो। आजकल ऐसे बर्तन दिखते कहाँ हैं? आपकी शादी के है ना माँ। वर्षा जी सुन बेटा, मैंने कुंवर को बुलवाया है। ओह, अक्षरा के लिए कुछ अच्छी साड़ियां ले लेंगे। अच्छा, तुझे तो उसकी पसंद मालूम है ना। एक और काम करते हैं, गहने भी घर पर ही मंगवा लेते हैं। एक तो अच्छे सेट भी ले लेंगे। अरे हाँ, शौर्य को बोल के मिठाई लेकर आए। अक्षरा की ससुराल जानी है शगुन के साथ। अंशु तो साथ जा ही रहा है, भोला को भी भेज दे। बड़ी बहू जी, हमारी बहू के लिए कुछ नहीं लोगी? सब कुछ अपनी बेटी के लिए। वर्षा की भी तो पहली दिवाली है। हाँ माँ। वर्षा जी, सुन बेटा, बेटा तुझे भी अपने लिए पसंद करना है, साड़ी भी गहने भी। मेरी दोनों बेटियों की पहली दिवाली है ना। वो क्या है ना माँ, बेटी दूर जो हो गई है, थोड़ा भी मौका मिलता है तो सबसे पहले उसी का ध्यान आता है। मोह और भी बढ़ गया है। कोई बात नहीं बड़ी बहू। अच्छा सुनो, आज धनतेरस है, जरा घर की साफ सफाई करवा लो। जी माँ। और ऐसा करते हैं, थोड़े से बर्तन और कपड़े भी खरीद लेते हैं। शायद इस त्योहार की खुशी में इस घर की उदासी का अंत हो जाए। वो गड्ढा आ गया था, इसलिए झटका आ गया। सॉरी दादाजी। दादाजी, आपका वॉलेट। दादाजी, आप नया वॉलेट क्यों नहीं खरीद लेते? देखिए ना कितना पुराना हो गया है। बना जी, नए भाई खाते और पूजा की सामग्री का प्रबंध देख लेना। ठीक है दादाजी, मुझे सब याद है, मैं अभी ले आऊंगा। राज बना,
ये काम तू ही करना। अब मैं हर किसी पे भरोसा न कर सकता। कैसी कसीदे वाली और बॉर्डर वाली साड़ी, एकदम खूबसूरत। और ये तो जी बिल्कुल स्पेशल। भारी देखिए कैसा बॉर्डर बढ़िया है और कैसा सुंदर रंग है इसका। वैसे कुंवर सा क्यों नहीं है? जी वो तो जयपुर चले गए साड़ी लेने के लिए, तो मुझे आना पड़ गया। अच्छा अच्छा। अम्मा मैं क्या सोच रही हूँ कि जमाईसा के लिए सूट पीस ले लेते हैं और समधी जी और दत्ता जी के लिए कुर्ते, बाकी सबके लिए तो साड़ियाँ हैं। अरे वाह! तुम आराम से गिर जाएगा बेटा। अरे आ गया। ये देखो मेरे नए कपड़े आ गए और ये देखिए शौर्य दादू ने मुझे चांदी का सिक्का भी दिया। बोला धनिया इधर आ। माँ अक्षरा के लिए ये वाली साड़ी ले ली। हाँ ठीक है, अच्छी। आजा धनिया, अब तू भी अपने लिए पसंद कर ले। तेरी भी तो शादी के बाद पहली दिवाली है। छोटी ये देख, अच्छी है ना? ये रंग तेरे ऊपर बहुत खिलेगा। इस बार मेरे लिए मत खरीदे दीदी। छोटी फौजी आ गए। फौजी फौजी आ गए। फौजी आ गए। फौजी ये देखिए मैंने आज क्या क्या लाया। ये देखिए। वर्षा बेटा तू एक काम कर, अपने काका को यही बुला ला। हम कोशिश करते हैं कि छोटे के लिए वो खुद ही साड़ी पसंद कर ले। हाँ? माँ शौर्य अभी अभी आए हैं और मैंने उनसे पानी तक नहीं पूछा। मैं भी आई। वर्षा बेटा लेकिन लगता है मुझे ही बात करनी पड़ेगी देवर जी से। हेलो। पता है आज मैंने अपने कमरे की पूरी सफाई की, हर एक चीज साफ की है मैंने। और घर में ना धनतेरस की पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सब लोग बहुत बिजी हैं और माँ का मूड भी थोड़ा अच्छा हो गया है। ये हमारी पहली दिवाली है। क्या हुआ? कुछ नहीं। दत्ता जी ने कुछ कहा क्या? यही तो मैं चाह रहा हूं कि वो मुझसे कुछ कहे, मुझे डांटे फटकारे, मेरे कान खींचे, पर वो तो एकदम चुप है। अक्षरा मुझसे उनकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मुझसे बड़ी भूल हो गई अक्षरा। नैतिक? हाँ अक्षरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दादाजी से माफी कैसे मांगू, उन्हें क्या कहूँ। आप इतना परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप उनसे एक बार बात तो कीजिए। अच्छा आप घर कितने बजे लौटेंगे आज? मुझे नहीं पता। पर नैतिक। अक्षरा मैं थोड़ा बिजी हूँ,
मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।